Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर में जैसा कि हमने आपको प्रोज में एक लेसन, पोएट्री में एक लेसन और सप्लीमेंट्री में एक लेसन आपको स्टडी करा दिया है। पीडीएफ वीडियो सब कुछ आप तक पहुंचाई जा चुकी है। मुझे पूरी आशा आप वीडियोस को देखते होंगे और जो भी पीडीएफ यहाँ से भेजी जाती है आप उसे नोट करते ज़रूर होंगे। तो बच्चों चलते हैं आज आपको टॉपिक 2, जैसे कि आपने पहले वीडियोज में पढ़ा था हॉर्नबिल प्रोज लेसन नंबर 1 में आपको इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके लेखक हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस पार्ट का आपका समरी ऑफ द स्टोरी पढ़ाया जा चुका है और चलते हैं अगले टॉपिक इसी की ओर। जैसा कि यहाँ पे आपको प्रोज लेसन नंबर 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो देखने को मिलेगा आपका लेसन। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे आज पहले। आज आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द फर्स्ट लेग, द फर्स्ट लेग और अंत में है ओशियन, इंडियन ओशियन। ये आपका जो हिंट दिया गया है, अब आगे की पूरी स्टोरी जो है आपको यहाँ पहचानी होगी। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन तभी कर पाएंगे सही जब आपको उस पाठ का लेखक का नाम और पाठ का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस जो है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि शुरुआत में आपने कहाँ से लिखा है, ये किस पाठ का है, लेखक कौन है, इसको आपको बहुत ज़रूरी होता है सही याद करना। तो चलते हैं, आपका हेडिंग पढ़ चुका है, अब चलेंगे इसकी स्टोरी की ओर। अगर इसकी स्टोरी की ओर चलते हैं तो पाते हैं सबसे पहले क्या, देखिए रेफरेंस की बात करें, दिस पैसेज इज एक्सट्रैक्ट, दिस इज एक्सट्रैक्ट this is extract from the chapter चैप्टर का नेम है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, रिटन बाय गॉर्डन कुक तो बच्चों आपका ये रेफरेंस यहाँ पे समाप्त होता है। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो बच्चों ये आपका रेफरेंस यहाँ पे एंड होता है। चलते हैं अगले कॉन्टेस्ट की और हेडिंग है हमारा जैसा कि आप लोग जानते हो कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ध्यान है ना, भूल मत जाना। तो अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इन दिस पैसेज द ऑथर describes his planning, about a voyage of
about a voyage of 105,000 किलोमीटर्स। तो आपको यहां बता दें, इस पैसेज में लेखक अपनी एक समुद्री यात्रा जो कि 105,000 किलोमीटर की यात्रा का वर्णन करता है और उसकी प्लानिंग बनाता है। तो ये आपका रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एंड होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे की हेडिंग जो आपका आता है नंबर 3 एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। अब तीसरी हेडिंग बढ़ेगी बच्चों यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। अगर बच्चों एक्सप्लेनेशन की बात करें, द पोएट प्लान्ड ए वॉयेज ऑफ, द पोएट यानी कवि प्लान्ड a voyage of 105,000 kilometers with his wife two children, यानी 2 बच्चे साथ में, एंड 2 crewmen, as it was a long journey, as it was a long journey, as it was a long journey, so the author planned it in different phases. In different phases. In his first phase, they sailed down the west coast of South Africa. West coast of Africa to Cape Town. After it, यहाँ पे आपका लिखा गया है, then moving towards the east, the author engaged two expert crewmen पहले है अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस
Justice Herb Sailor and Herb Sailor, they were hired to handle the host worst situations in the worst of a fast. C. Which was the Southern Indian Ocean. तो बच्चों ये पैसेज है आपका। अब आपको इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि पैसेज के अनुसार हमने आपका पहला पैसेज यहाँ से उठाया है, तो अब आपको इसमें विभिन्न प्रकार के जो मेंशनिंग वर्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आपका पैसेज नंबर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 उठाया गया है, तो देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण। The poet planned a voyage of 105,000 kilometers with his wife, 2 children and 2 crewmen. As it was a long journey, so the author planned it in different phases. In his first phase, they sailed down the west coast of Africa to Cape Town. Then moving towards the east, the author engaged 2 expert crewmen, American Larry Mitchell and the Swiss Herb Sailor. They were hired to handle the worst situation in the world's roughest sea, which was the Southern Indian Ocean. तो बच्चों ये है आपका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो पैराग्राफ का। अब चलते हैं इसके हिंदी अर्थ की ओर। लेखक अपनी एक समुद्री यात्रा अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों और 2 क्रूमैन जो नाविक के साथ 105,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा को करने का उपाय बनाता है, प्लान बनाता है। क्योंकि एज इट वाज ए लॉन्ग जर्नी, क्योंकि यह एक बहुत ही लंबी यात्रा थी। सो द ऑथर प्लान्ड इट इन डिफरेंट पेजेस, इसलिए लेखक ने इसे विभिन्न चरणों में योजना बनाई। ठीक है। इन हिज फर्स्ट फेज, अपने पहले चरण में, दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अपने पहले चरण में वे पश्चिमी कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन की ओर समुद्री यात्रा के रूप में तैरे। ठीक है। उसके बाद देन मूविंग टुवर्ड्स, इसके बाद वे ईस्ट की ओर मुड़े। तभी द ऑथर इंगेज 2 एक्सपर्ट क्रूमैन, तभी लेखक जो अपने 2 नाविक थे, एक्सपर्ट थे, कुशल नाविक थे, जिसमें अमेरिकन लैरी विचिल तथा स्विट्जरलैंड के हर्ब सेलर से बात करने में व्यस्त हो गया। They were hired to handle, वे उनके सामने जो प्रॉब्लम थी, मुसीबत थी, सबसे खराब सिचुएशन, उसको समाधान करने में जुटे हुए थे। इन द वर्स्ट रफेस्ट सी विच वाज द साउथर्न इंडियन ओशन, संसार के सबसे खराब मौसम में, जो कि साउथर्न इंडियन ओशन था, जो कि आपका दक्षिणी भारतीय महाद्वीप था, उसे में वे दोनों यानी लैरी विचिल और हर्ब सेलर
उसे में मशगूल हो गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्योंकि आपको स्टोरी में बताया गया था कि नाव में जो होल हो जाता है जिससे पानी भर जाता है और तमाम कठिनाई आती हैं, वे सभी लोग पानी निकालने का प्रयास करते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहानी जैसा कि बताया गया था। तो बच्चों ये है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो कि यहाँ पे बच्चों एंड होता है। आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियोज़ को देखें, पीडीएफ जो भी भेज दिया उसको नोट करें, फिर कॉपी बिल्कुल मेंटेन रखें, अपने आप को पढ़ाई से बिल्कुल ज्वाइंट रखें, पढ़ाई से दूर मत भागें। ओके, सी यू लेटर।